हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो फिर से एक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। फिर से हम हाजिर हैं आपके एक नए सेशन के साथ, एक नए अध्याय के साथ, जो हमारे मैथ को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। सबसे अच्छा मैथ, सबसे अच्छी ट्रिक के साथ और आसान तरीके से आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हूं, एनपी सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन में इसके सारे सूत्र और सारी बातें इसमें बताई गई हैं, ताकि हम आसानी से इस अभ्यास को कर सकें, ठीक है ना। जितने भी जितने भी हम सवाल कराते हैं, जितने भी अभ्यास कराते हैं, उससे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में हम अपनी बेसिक जानकारी करते हैं जो उस अभ्यास से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, चलते हैं आपके अभ्यास नंबर 7.1 पर। तो ठीक है ना, चलिए पहला सवाल देखिए क्या कहता है बेटे। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूं, फिर दोबारा कभी कोई देखता नहीं है, कोई लालच कर देता है। मैंने बताया था अगर यहां पर दो अक्षर दिए गए हैं, मतलब यहां पर दो अंक दिए गए हैं, ये दो अंक दिए गए हैं, तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये भी x का मान है और ये भी y का मान है। लेकिन ये पहले दिया गया तो 1 1 कर देंगे, यानी x1 y1 होगा। दोबारा दिया गया तो 2 2 कर देंगे, मतलब x2 और y2 के मान होंगे। क्लियर? अब बीच की दूरी का सूत्र एक हमारे याद था कि x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, ये हमारे बीच की दूरी का सूत्र था। तो हमें याद होना चाहिए कि मैंने इसको पहले बता दिया है पिछले वाले अभ्यास में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारी बीच की दूरी का सूत्र है, तो एक बार आप यहाँ पर देखेंगे और फिर तो हम लिखते ही चले जाएंगे। तो बेटे देखते हैं सवाल। तो बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, पहले फर्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 4 और 1। तो देखो बेटे, यहाँ पर x1 कितना हुआ बेटे 2 और y1 कितना हुआ 3, क्योंकि इसमें लिया था। यहाँ पर x2 बराबर लिया 4 और y2 बराबर लिया आपका 1, हो गया। यहां लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी, समझ गए ना। ये तो कहां पर लिया मैंने, अभी वहां पर बताया था कि पहले वाले में x1 y1 होंगे, दूसरे वाले में x2 y2 होंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र बेटे ये रहा। यहां पर है हमारा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। अब देखो बेटे x2 हमारा क्या है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 1 माइनस का y1 क्या है हमारा 3, 3 की घात 2 का सूत्र का वर्गमूल। अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 2 की घात 2 करेंगे प्लस 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या का घात 2 का वर्गमूल। 2 का वर्गमूल 4 होता है प्लस 2 का वर्गमूल 4 होता है। माइनस का वर्ग करते हैं तो बेटे प्लस का आ जाता है। देखो कि माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। समझ में आ गई बात को ना। तो इसका भी वर्गमूल चलेगा, इसका वर्गमूल निकल के आपका 8 जोड़ के आया। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 का वर्गमूल। अच्छा, अब 4 को हम 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटे हमारा 2 होता है, 2 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो आंसर आपका रहा इतना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कितना आसान था और कितने आसान तरीके से हो गया, ठीक है ना। आप इसको तो रफ कर सकते हैं, ये तो खुद पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी। अब सेकंड की बारी देखें, यहां पर आता है माइनस के 5 और यहां पर है 7 और यहां पर है माइनस का 1 और यहां पर है 3। तो बेटे देखो यहां पर x1 बराबर कितना हुआ माइनस के 5 और y1 बराबर कितना हुआ बेटे 7। x2 बराबर कितना हुआ बेटे, इसका लिखेंगे माइनस का 1 और y2 बराबर कितना हुआ बेटे 3। क्लियर? आप देखें तो किसका जो है के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु तो है तो यहां लिख दो बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र आप लगा सकते हैं x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि तीसरा सवाल भी यहीं पर आ जाए। तो लिख सकते हैं बीच की दूरी x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल।
तो देखो बेटे x2 कितना हमारा माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखेंगे, माइनस x1 कितना माइनस, तो माइनस का 5 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है बेटा 3 माइनस y1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर का भी क्या है वर्गमूल पूरे का है बेटे। चलो माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस के 5 का वर्ग प्लस के 7 में से 3 गए 4 निशान बड़ी संख्या का की घात 2 का वर्ग। तो देखिए बेटे कितने बचे यहाँ पर 4 बचे, 4 का वर्ग प्लस के 4 चौक 16, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 16 प्लस 16 का वर्ग बराबर कितना हो गया बेटे 32 का वर्ग। कितना है अब इससे लिख सकते हैं हम 16 गुणा 2 बराबर 16 का वर्गमूल 4, 4 वर्गमूल 2, तो ये रहा आपका सेकंड का आंसर। अब चलते हैं बेटे थर्ड पर, थर्ड भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका a और b, यहाँ होगा माइनस का a और यहाँ पर माइनस का b है। अब यहाँ पर तो निकाल सकते हैं x1 बराबर का a, y1 बराबर का b, x2 बराबर का माइनस का a और y2 बराबर का कितना है माइनस का b। क्लियर। अब इसको देखते हैं बेटे हम, तो यहाँ भी बीच की दूरी निकालेंगे, तो बीच की दूरी बराबर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर का भी है वर्गमूल। तो बेटे यहाँ पर देखिए x2 कितना हमारा देखो माइनस a माइनस x1 कितना a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b और ये भी माइनस का b का घात 2 का वर्गमूल। तो एक a और एक a कितने बन गए बेटे 2a, निशान वही रहेगा की घात 2 प्लस यहाँ पर भी देखो बेटे यहाँ पर बन गए माइनस के 2b की घात 2, क्यों एक भी ये रहा एक भी ये रहा, तो एक और एक 2 एक जैसे निशान होते हैं संख्या जुड़ जाती है और उससे वही रहता है निशान भी वही रहता है, तो का वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो बेटे 4a की घात 2 प्लस यहाँ भी बनेगा 4b की घात 2 का वर्गमूल। मैंने आपको पिछले वाले अभ्यास में बताया था कि अगर दोनों संख्या जगह एक जैसा हो तो उसमें से एक भार ले लेते हैं, जब भार लेंगे तो a की घात 2 प्लस का b की घात 2 का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है बेटे 2 होता है, लेकिन इनका निकलने का नहीं क्योंकि जोड़े में है का वर्गमूल। तो ये रहा इसका आंसर। तो पहला आई होप पहला सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और ये अच्छा भी लगा होगा कि ये बहुत ही आसान सबसे आसान है, इस मतलब इस किताब की सबसे ज्यादा आसान अभ्यास है ये। तो समझ में आया बच्चों। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये तो पहले की तरह है बिल्कुल से, यहां पर लिख देंगे डाल के बिंदु 0 0 तथा 36 और 15। x1 बराबर हो गया 0, y1 बराबर हो गया 0, x2 बराबर हो गया 36 और y2 बराबर हो गया बेटे 15। क्या इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी तो यहां पर लिख सकते हैं हम बीच की दूरी, तो बराबर लिखेंगे x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर का भी क्या चढ़ेगा आपका वर्गमूल। तो बराबर x2 देखो बेटे 36 है, 36 माइनस 0 की घात 2 प्लस y2 कितना आपका 15 माइनस के 0 की घात 2 का वर्गमूल। अब 36 का वर्गमूल निकालना हो, पहले यहाँ पर लिखेंगे 36 की घात 2 प्लस 15 की घात 2। 15 तक तो वर्गमूल सभी को याद है, 36 का वर्गमूल याद है तो 36 का वर्गमूल कर ले। 6 6 36 हाथ से लगे 3, 6 3 18, 18 3 21, 6 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 6 9 2 1, 12 954 प्लस के यहाँ पर बनेंगे बेटे 225 का वर्गमूल। अब 225 का वर्गमूल आ गया तो जोड़ लो, 6 5 11 का 1 कहां से लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कहां से लगा 1, 4 और 1 5 और 1500 का वर्गमूल। ठीक है ना बेटे। अब इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल निकाल लो। 15 21 का वर्गमूल भाग विधि से वर्गमूल आपको आना चाहिए, तो जोड़े बनाते हैं 3 3 9 4 4 16 3 3 9, कितना बचा 6 2 1 यहाँ पर 6 सॉरी 3 3 3 6, तो 9 9 81 होते हैं, 9 बार चलना चाहिए। 9 9 81 का कहां से लगे 8, 9 6 54 54 और 8 62, तो कितना है बेटे इसका 39 39 आगे आंसर। ठीक। अब इससे आगे कुछ सवाल उसमें दिया गया है, उसने कहा है कि अनुच्छेद सवाल में कहा गया है बेटे अनुच्छेद 7.2
7.2 नहीं होगा, वहां पर 7.1 होगा, को देखकर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच की दूरी 2, ए और बी के बीच की शहर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, उसको जब एग्जाम्पल तौर पर कराया जाएगा या आपको क्रैश कोर्स में कराया जाएगा उसके अनुसार जब कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर तो रहेगा इतना सही। चलिए बेटे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने 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 और इतने संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है बेटे? जो एक ही रेखा में हो, ठीक है ना। तो संरेखी होने का मतलब यह है कि जो एक ही रेखा में हो। तो लेकिन इसकी कंडीशन अप्लाई क्या होगी? कंडीशन ये है कि अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें और फिर यहां से यहां तक की दूरी निकालें, तो ठीक है ना बेटे। तो देखो मतलब एक बिंदु बना ही लेते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ए और बी एक हमारे दो रेखा है और यहाँ पर सी है, यानी यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं ए बी सी, ए बी सी। अगर ए की बिंदु हमारे पास माने 1 5, बी के बिंदु कितने माने 2 3 और सी के माने -2 1 -1 11, ठीक है ना बेटे। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालें और इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, कुछ भी आ जाए दूरी की, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं। अगर कुछ माना 10 आ जाए और इसकी माना 7 आ जाए, तो हम मानेंगे कि ए से सी तक की दूरी कितनी होगी। तो बेटे इन दोनों का जोड़ तो होगी सी तक की दूरी 17, ठीक है ना। तो देखो यानी इसके इसके बीच की दूरी निकालें और इसके इसके बीच की दूरी निकालें और निकालें हम ए से सी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी निकालें। तो ये जो ए से सी के बीच की दूरी है इन दोनों जोड़ों के योग के बराबर होनी चाहिए। ये तो मतलब है भाई, मैंने कहा इसकी दूरी और इसकी दूरी कुछ भी आई मतलब, और यहां तक की दूरी तो ये इन दोनों की योग के बराबर ही तो बनेगी, ठीक है ना। यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो इन दोनों के योग के बराबर होनी चाहिए। तो ये बिंदु हो सकते हैं संरेख, अगर बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। समझ में आई बात को? नहीं आई? अभी और समझिए, चलो बताते हैं। मानते हैं मैं कह रहा हूं कि बेटे यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है और दोनों बीच की दूरी आप मान लीजिए 30 है और बीच में एक बिंदु है, इससे दूरी तो यहाँ पर तो है 20 और यहाँ पर है 10, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर हम बी मान लें, तो देखो ए बी के बीच की दूरी तो 20 आ गई, बी सी के बीच की दूरी 10 आ गई। तो बेटे ए सी के बीच की दूरी कितनी होगी? 30। 30 कब होगी? जब 20 प्लस के 10 जोड़ेंगे तभी तो होगी। जब जोड़ेंगे जब ये इसके बराबर आनी चाहिए। तो जब ये बराबर आ जाएगी तो दूरी बिंदु कैसे हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। अगर ये दूरी बराबर नहीं आती तो बिंदु संरेख नहीं होगी। तो बेटे इसी बात को इसने यहाँ पर कहा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतने और इतने तथा इतने संरेख हैं। तो मानते हैं, माना बिंदु ए बराबर है 1 5, बिंदु बी 2 3, बिंदु सी 2 -11, ये दिए गए। तो पहले बेटे हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। चलिए यहां लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। बेटे ए बी के बीच की दूरी क्या है? वही x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। और जब इसके वर्गमूल हो गया तो एक बात बताइए बेटे, हम ले रहे हैं ए बी, तो सी का मतलब ही नहीं है, तो x1 ये वाला होगा और x2 ये वाला होगा, y1 ये वाला होगा, y2 ये वाला होगा, दूसरे वाले में दूसरा होगा, पहले वाले में पहला होगा। तो x2 कौन सा बेटे? हमारा 2, अगर 2 माइनस का 1, ठीक है ना, प्लस y2 कितना हमारा 3 माइनस के 5, 3 माइनस के 5। क्लियर? देखो बेटे ये पहला बिंदु तो इसमें x1 y1 होंगे, दूसरा बिंदु x2 और y2 होंगे। तो ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है ये y1 है, ये हो गया। तो बेटे यहाँ पर देखें 2 में से 1 गया तो 1 की घात 2 प्लस 3 में से 5 में से 2 3 गए तो 2 माइनस के 2 की घात 2 का वर्गमूल। जोड़िए भाई साहब, 1 प्लस के 4 का वर्गमूल बराबर कितना हुआ? 5। ठीक, ये हो गया। अब निकालते हैं हम बीसी के बीच की दूरी। अब देखो जब सूत्र एक ही सवाल में बार बार लगाना, बार बार नहीं लगाते, तो यहां पर क्या बी सी रखेंगे एकदम, बी और सी। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, क्योंकि हमने बी सी ले रखा, ए का मतलब नहीं है। तो ये दूसरा हो गया, तो -2 और -2। तो ये माइनस का और ये माइनस हमारा बीच वाला सूत्र वाला सवाल और ये -2, ठीक है ना। अब ये कौन सा हुआ बेटे? माइनस के 11 माइनस ये कितना हुआ? 3।
तो माइनस के 4 का वर्ग प्लस के माइनस के 14 का वर्ग। तो ये कितना हुआ बेटे 16 हो गया प्लस 14 का वर्ग होता है 196। 6 6 12 का 2 कहां से लगा 1, 10 और 11 का 1 कहां से लगा 1, 1 और 1 2 का वर्ग। अब बेटे इसका वर्गमूल तो निकलने का नहीं, छोड़ दो। अब निकालना हमें सी ए के बीच की दूरी या ए सी के बीच की दूरी। यहां निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। अब देखो ए और सी लेंगे हम, ए और सी। तो ये 1 पहला वाला हो गया और ये 2 2 हो गया, तो ये 2 है बेटे। तो माइनस के 2 और माइनस का 1 की घात 2 प्लस y2 ये रहा माइनस के 11 और माइनस के 5 का वर्गमूल। मैंने बताना बेटे जब भी एक सवाल में एक सूत्र बार बार यूज हो रहा तो ना लगाएं, एक बार लगाए काम खत्म, ठीक है ना। तो बेटे देखो माइनस के 3 की घात 2 प्लस यहां पर माइनस के 16 की घात 2 का वर्गमूल। तो बेटे देखिए वर्गमूल क्या है, तो यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस 16 का 256 हो जाएगा। 16 से 6 में 9 16 9 25 6 9 15 का 5 कहां से लगे 5 और 1 6 265 का वर्गमूल। देखो बेटे अगर अब हम देखें यानी ए बी, यहां पर लिखेंगे ए बी प्लस ये होगा बी सी प्लस के क्या है आपका ए सी, ये इसके बराबर आनी चाहिए। तो देखो यहां पर तो वर्गमूल 5 है प्लस के ये 212 है का वर्गमूल है और ये 265 है का वर्गमूल। तो बेटे पहले तो बात तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। जुड़ नहीं सकते तो इसे इसके बराबर नहीं आ सकते, तो ये इज नॉट इक्वल हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं का योग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब तुम कहोगे सर जी इतनी सारी बातें हमें याद रही नहीं, बेटे कोई बात नहीं है, ये तो आपके लिए लिखवाया गया है ताकि आप कभी भी इसे खोल के देखें तो ये बराबर ना निकले। क्लियर है ना। जब इसे आप पता कर लोगे बराबर नहीं तो आप समझ जाओगे। पेपर में बस केवल ये लिख देना दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, बस सवाल हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने और इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु मतलब पहले तो एक बात समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है भाई साहब, एक 3 रेखा उसे घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ए मानो इसे बी मानो इसे सी मानो। जब तुमने इसे मान लिया है तो बेटे हल में भी लिखेंगे यही, माना ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष हैं। अब ये त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ए का मान देखो बेटे ये रखेंगे तो 5 माइनस का 2, ठीक है ना। बी का मान ये रखेंगे 6 और 4, सी का मान 7 माइनस के 2, ठीक। अब हमने ये त्रिभुज मान लिया तो यहां पर लिखना पड़ेगा ना बिल्कुल सेम। तो बिंदु ए को तुमने माना कितना 5 और माइनस 2, ठीक बहुत बढ़िया। बिंदु बी को क्या समझा आपने 6 और 4, बहुत ही अच्छे। अब बिंदु सी को क्या समझा 7 और माइनस 2, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। अभी हमने पीछे वाले सवाल में निकाली थी ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी। तो बेटे इसमें भी ऐसी करना है, हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी निकालनी है और ए सी के बीच की दूरी निकालनी है। अगर समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, यानी दो भुजाएं दो मान समान आते हैं तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो भुजाओं के मान समान आते हैं, तीसरे का कैसे भी आ जाए, ठीक है। तो बेटे पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी है।
बीच की दूरी का सूत्र तो आपको पता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का भी क्या है बेटे, वर्गमूल है। अब बेटे देखो x2 कितना है, मैंने बताया ये पहला हमने जो नंबर लिया वो पहला होगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे नंबर पे होगा। तो ये 1 1 होंगे, x1 y1 x2 y2, ये x2 है ये y2 है, x1 है y1 है। अपनी याददाश्त के लिए हमेशा कॉपी में ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। इसके नीचे x1 y1 लिखोगे तो बस समझ में आ जाएगा, काटने की जरूरत नहीं, कॉपी में ऐसे लिखे आना बोर्ड पे। तो x2 का मान कितना है बेटे 6, माइनस का मान है 5, प्लस y2 का मान है 4 माइनस के और माइनस के 2। अब देखो 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया तो 1 की घात 2 प्लस 4 माइनस माइनस कर देंगे प्लस 2 की घात 2, 1 प्लस 1 की घात 2 करो, 3 करो, 20 करो, कुछ भी। अब यहाँ जाएगा 6 की घात 2, 1 प्लस के 36 तो बराबर के 37। अब इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें यहाँ मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ए बी पहुंच गए, ए बी से क्या जाएंगे बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बेटे बी सी के बीच की दूरी। अब बीसी देखो बेटे, बीसी हमारा यहाँ पर है, त्रिभुज बना देना एग्जाम में अच्छा लगेगा। बीसी ये वाला, तो ये वाला होगा x1 और ये होगा x2 y1 और ये होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें याद रहेंगे। तो मैंने बताया जब एक बार एक ही सवाल में एक ही सूत्र लगता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो x2 का मान कितना है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस के 6 की घात 2 प्लस y2 का मान कितना -2 और माइनस y1 का मान कितना है बेटे 4 की घात 2 का वर्गमूल बराबर 1 की घात 2 प्लस -6 की घात 2, 1 प्लस के 36 की घात 2 बराबर क्या बन गया बेटे 37 की घात 37 का वर्गमूल। तो देखो बीसी के बीच की दूरी भी निकल गई। अब यहाँ निकालेंगे हम, ए बी पहुंच गया, बीसी पहुंच गया, तो सी ए के बीच की दूरी यहाँ लिख सकते हैं ए सी के बीच की दूरी। ए सी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 में से 7 माइनस के 5 की घात 2 प्लस y2 ये होगा ये होगा, तो -2 माइनस और -2। देखो y2 माइनस y1, तो y1 -2 का इसलिए लगा, ठीक है ना। 7 में से 5 गए 2 बचे, 2 की घात 2 प्लस माइनस के 2 प्लस के 2 की घात 2 का वर्गमूल, 4 प्लस के 0 की घात 2, क्योंकि बेटे 2 में से 2 कट गया 0 बचा, तो बताओ 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो देखो बेटे ये तो 2 मान आया, ये 37 है ये 37, 2 बोरियां बराबर आ गई। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए बी बराबर है बी सी के बराबर कितना है 37 का वर्गमूल, इसलिए दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के, समबाहु नहीं बेटे समद्विबाहु है, बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए